सबसे पहले मैं जस्टिस आर बी मिश्रा आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि कहा जा रहा है अपने आप में ही अनोखा और पहला मामला है जब सिटिंग जज के खिलाफ इस तरह से संवैधानिक बेंच बैठी हो। कितना गंभीर ये मसला नजर आ रहा है और इसे जुडिशियरी के लिए तो एक लर्निंग एक्सपीरियंस कहेंगे हम। जी अभिलाषा जी, ये पहली बार ऐसा दृष्टांत आया है, उदाहरण, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच यानी 7 जजेस की जो खंडपीठ बैठी है जी। और उस मामले में जैसे एक सिटिंग जज यानी कोई जज जब कार्यरत है हाई कोर्ट में, उसके मामले में, उसके कंटेम्प्ट के मामले में सुनवाई के लिए। देखिए, कन्नन जो परमानेंट जज हैं तमिलनाडु के और जिनका ट्रांसफर अनुच्छेद 222 में हुआ था एक हाई कोर्ट से दूसरे कोर्ट पर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक दूसरे हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में वारंट के जरिए और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अदर 4 जजेज जो सीनियर मोस्ट हैं कॉलेजियम के, उनके संस्तुति पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के संस्तुति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उनको ट्रांसफर कर दिया। देखिए, ये वो ऐसे चर्चित जज हैं जिन्होंने अपने ही मामले में, अपने ही केस के मामले में उन्होंने उसको रोक लगा दिया। फिर बाद में उन्होंने अपने चीफ जस्टिस के खिलाफ ही लिख दिया। कई बार उन्होंने ये भी धमकियां दी कि मैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एक्ट के प्रोविजंस के अंतर्गत अपने प्रोटेक्शन के लिए मैं दावेदारी करूंगा। ये सब चीज़ें देखिए शोभनीय नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट जज एक संवैधानिक अधिकारी, वो न्यायाधीश है, कॉन्स्टिट्यूशनल उसको प्रोटेक्शन मिला हुआ है, उसका कोई देखिए एम्प्लॉयर नहीं रह जाता। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वारंट के जरिए उसको अपॉइंटमेंट जारी करता है और इसके बाद गवर्नर उसको दिलाता है या उसके बिहाफ पर कोई चीफ जस्टिस एथोराइजेशन पर ऑर्डर दिलाता है, उसको उसमें शेड्यूल जो दिया हुआ है संविधान में उसमें वो दिलाया जाता है। उसका चीफ जस्टिस भी बॉस नहीं होता, चीफ जस्टिस भी ऑफ इंडिया भी बॉस नहीं होता। हाँ, ट्रांसफर किया जा सकता है, उसके वर्क, उसको जो न्यायिक कार्य एलोकेट किया जाएगा, कार्य लिया जाएगा, लेकिन किसी भी चीफ जस्टिस को जिसके साथ वो काम कर रहे हैं किसी हाई कोर्ट में, कौन सा उनको मुकदमा दिया जाए, कौन सा कोरम में उनको बिठाया जाए, ये इसके जो रोस्टर का जो मालिक होता है या जो कंट्रोल करने वाला होता है वो चीफ जस्टिस होता है। स्वयं कोई जज ये नहीं कर सकता कि मैं फला फला केस सुनूंगा। यहाँ देखिए, जस्टिस कानन ने खुद ही अपने ट्रांसफर के मैटर में सुनने के बाद वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक आया, कॉलेजियम ने, फिर बाद में कॉलेजियम के मैटर को सुप्रीम कोर्ट ने सुना। खुद ही ज्यादा उनको दखलंदाजी उनके मैटर में हो चुका है। लेकिन ये मैटर देखिए, उन्होंने एक न्यायाधीश होने के नाते अगर कोई उनको पीड़ा थी या किसी कंडक्ट के बारे में या किसी जज के बारे में करप्शन की इंफॉर्मेशन उनको तक है, तो ये कर सकते थे कि वो उस चीज को सूचना अपने चीफ जस्टिस को दे देते मौखिक रूप से, और अगर वो कहते कि आप राइटिंग में दे दीजिए अपने उनके जज के अपने हाई कोर्ट के जजेस के बारे में, अगर कोई करप्शन का केस होता, कोई मिसकंडक्ट या कुछ भी ऐसी शिकायत होती तो दे सकते थे। और अगर मान लीजिए एक दूसरे स्टेट के चीफ जस्टिस या दूसरे स्टेट के भूतपूर्व जज या सिटिंग जजेस के हाई कोर्ट्स के अगर खिलाफ उनको कुछ कहना है, तो अपने चीफ जस्टिस को बताने के बाद, वो अनुमति लेके या बताने के बाद, यानी कि ये वो बातें हैं सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गंभीरता से सुप्रीम कोर्ट ने लिया है।